Hello students. Yesterday I explained you meaning, types, features and problems and differences between internal trade and external trade and problems of international business from chapter 10. Today I am explaining regions for international business and international business versus domestic business, as well as benefits to nations of international business and benefits to firms of international business. Now student discuss the आपका regions for international business कि why we required to conduct to enter या to आपका operating the international business. The main regions for international business are as follows. First is the countries cannot produce equally well or cheaply all that they need. यानी कि फर्स्ट रीज़न why we need to आपका international business, because all the countries cannot produce equally वेल और चीपली ऑल दैट दे नीड, यानी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है कंट्रीज़ की वो सभी कंट्रीज़ इक्वली प्रोड्यूस नहीं कर पाती किसी भी गुड्स एंड आपका सर्विसेज को एंड इन ऑल वे. सो वी हैव रिक्वायर्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ आर सिटीजन्स या आपका पीपल इन आपका कंट्री. वी हैव रिक्वायर्ड टू इंटरनेशनल बिजनेस. Second is there is unequal distribution of natural resources among different countries. Students, as you know, the natural resources are not equally distributed by the आपका gods, by the आपका nature. Some countries have the आपका a lot of resources and some countries have no आपका resources to produce आपका that goods. So that is the reason कि we have required to international business. Third is availability of different factors of production such as land, labor, capital and raw material differ among different nations. जो अवेलेबिलिटी है बेटा प्रोडक्शंस, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की, जैसे आपका लैंड है, लेबर है, दीज आर आल्सो डिफर नेशन वाइज, यानी कि नेशन टू नेशन ये सब डिफरेंट होते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ आपका लैंड एंड लेबर, दीज आर द डिफर इन एवरी नेशन. नेक्स्ट इज डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजन्स. मीन्स जो हमारी डिफरेंस है इन लेबर्स में, डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी एंड डिफरेंस इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू द आपका सोशल इकोनॉमी एंड आपका जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीजन्स. दैट इज़ वाई वी हैव रिक्वायर्ड टू एंटर टू रनिंग द आपका इंटरनेशनल बिजनेस. Next is there is not even a single country which is in a better position to produce better quality products at lower cost. Student, as you know कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो गुड्स को बेटर पोजीशन में प्रोड्यूस करे, वो भी चीपेस्ट वे में. सो डैट इज़ द रीज़न कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि एज ए रिजल्ट कि ईच कंट्री फाइंड्स इट एडवांटेजियस टू प्रोड्यूस those selected goods or services that it can produce more effectively and efficiently and procuring rest through आपका trade with other countries. As a result, each country find it advantageous to produce those selected goods or services that it can produce more effectively and efficiently. यानी कि every country जो है वो selected goods को that is easy to produce इन एफिशिएंट वे एंड इफेक्टिवली उसको प्रोड्यूसिंग करना चाहती है, ठीक है, एंड परचेजिंग रेस्ट थ्रू आपका ट्रेड विद अदर कंट्रीज. और जो बाकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं विच आर रिक्वायर्ड इन आपका कंट्री बट विच आर नॉट प्रोड्यूस इन इफेक्टिव वे एंड एफिशिएंटली बाय द आपका कंट्री, ठीक है. सो द कंट्री परचेज दैट गुड्स, परचेज दैट आपका सर्विसेज फ्रॉम द आपका अदर कंट्री विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ट्रेड. तो विच द कंट्री which the other countries can produce at the lower cost, यानी कि जिस गुड्स को वो लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस करती हैं, जिस गुड्स को, जिस सर्विसेज को, ठीक है. दिस इज़ द मेन रीजन्स वाई कंट्रीज ट्रेड विद ईच अदर एंड एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस. तो यही रीज़न है जिसके कारण हम अदर कंट्रीज से ट्रेड कंडक्ट करते हैं, उनसे इन्वॉल्वमेंट रहते हैं. इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आपका इंटरनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस.
in respect of which domestic and international business differ from each other. The following reasons of difference are as follows. First is nationality of buyers and sellers. As you know students, in domestic business यानी कि in internal business, the nationality of buyers and sellers are the आपका same, because both the parties are in the आपका same country. Seller also is the same country and purchaser also in the आपका same country. But in international business, both the parties यानी कि buyers and sellers are the आपका different countries and have the आपका different nationality, यानी कि अलग अलग कंट्री के होते हैं, उनकी नेशनलिटी भी डिफर होती है. इट्स क्लियर. सेकेंड इज नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स. स्टूडेंट्स, फर्स्टली कि हु आर द आपका स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स आर द आपका एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, आपका शेयर होल्डर्स, पार्टीज, जनरल पब्लिक एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड आपका स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी बिजनेस. इन केस ऑफ डोमेस्टिक यानी कि इन केस ऑफ इंटरनल बिजनेस, ऑल द स्टेक होल्डर्स बिलोंग ओनली वन कंट्री. सिर्फ एक कंट्री से ही बिलोंगिंग करते हैं, ठीक है, विद आपका बिजनेस फर्म. वेयर एज in international business, the all the stakeholders have the आपका different countries and different nations, है ना. वो जो है अदर जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स की नेशनलिटी और कंट्री जो है वो आपका डिफ़र होती है. नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शंस की बात करें बेटा. मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस. तो द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली इन आपका डोमेस्टिक बिजनेस, इन आपका इंटरनल बिजनेस इज मोर एज कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस, बिकॉज बेटा इन डोमेस्टिक बिजनेस द नंबर ऑफ कस्टमर इज मोर, सो द डिमांड इज मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट्स. सो द बिजनेसमैन व्हेन द डिमांड इज मोर देन द आपका बिजनेसमैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर, यानी कि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज मोर. एंड इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एज यू नो कि इंटरनेशनल बिजनेस हैव द आपका लिमिट, मैं कहूँगा बेटा कस्टमर्स. सो डिमांड इज़ नॉट मोर, डिमांड इज़ नॉट हाई, सो द प्रोडक्शन चांसेस इज़ नॉट हाई. इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट. हेट्रोजेनिटी मीन्स बेटा डिफरेंस, यानी कि आपका मैं कहूँगा इसमें डिफरेंसेस या विविधता जो इसका मीनिंग है. तो ड्यू टू द सोशियो कल्चर डिफरेंसेस, बैकग्राउंड्स डिफर इन देयर टेस्ट, फैशन, लैंग्वेज एक्सेट्रा. There is a lot of variation, there is a lot of difference in the demand pattern. Students, for example, Indian people use right hand driven car. हमारे इंडियन पीपल जो है वो राइट हैंड का जो आपका फोर व्हीलर है राइट हैंड ड्राइवन करते हैं. वेयर एज अमेरिकन पीपल ड्राइव लेफ्ट हैंड से फिटेड स्टेयरिंग, ब्रेक्स एक्सेट्रा, यानी कि वहाँ पर जो कार है वो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग की जाती है. तो दीज आर द आपका कल्चर, दीज आर द आपका कह लीजिएगा बेटा टेक्नोलॉजी और फैशन एंड आपका एनी अदर थिंग्स विच आर डिफर फ्रॉम ईच एंड अदर कंट्रीज़. ओके. इन अमेरिका पीपल चेंज देयर कंज्यूमर ड्यूरेबल इन 2 or 3 years. कंज्यूमर ड्यूरेबल मीन्स बेटा यानी कि जो कॉस्टली आपका मोर लॉन्ग टाइम तक यूज़ होने वाली थिंग्स जो हैं उनको ड्यूरेबल थिंग्स बोलते हैं. और इन अमेरिका मोस्टली पीपल चेंज आपका ड्यूरेबल थिंग्स विद इन 2 or 3 years. बट इन इंडिया पीपल यूज़ इट टिल इट इज़ टोटली वॉर्न आउट, यानी कि जब तक हम यूज़ करते हैं जब तक वो पूरी टर्न आउट ना हो जाए, पूरी आपका डिस्ट्रॉयड ना हो जाए, पूरी आपके लिए उसकी लाइफ कंप्लीट ना हो जाए. सच वेरिएशन है कि सच टाइप ऑफ वेरिएशंस मेक इट कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट्स. तो इस तरह का जो वेरिएशंस है वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एज कम्पेयर टू डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर डोमेस्टिक ट्रेड. यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड में डिज़ाइनिंग करना डेट इज़ आसान, बट इंटरनेशनल में दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट इज डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. These differences are more in international business as compared to domestic business. यानी कि जो following differences just like difference in economic development, difference in economic development, difference in cost, difference in economic infrastructures, difference in market support services, etc. make it necessary for the firms dealing in international trade to adopt their productions, finance, human resources, market
एज पर द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द आपका इंटरनेशनल मार्केट। मीन्स के जो डिफरेंसेस हैं दीज आर आपका मोर इन आपका इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल बिजनेस। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। Political factors such as type of government, political its ideology, etc. have great impact on the आपका business operations. Students, it is clearly keep in mind कि types of political and types of government and आपका ideology of the आपका political ideology of the आपका government have the great impact on the आपका business operations. Firms dealing with इंटरनल ट्रेड, जो इंटरनल ट्रेड डीलिंग कर रहे हैं, नीड टू मेक स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर कंट्री आल्सो। यानी कि जो इंटरनल ट्रेड है हमारा, जो रिक्वायरमेंट है स्पेशल एफर्ट्स करने के अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कंट्रीज़। जो जिस कंट्री से हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस कंट्री के साथ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उस कंट्री का टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को अंडरस्टैंडिंग करना, उनके एफर्ट्स को समझना, डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रनिंग आपका इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट इज बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। एज यू नो स्टूडेंट्स कि एवरी कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं टू रनिंग द आपका बिजनेस। टैरिफ एंड टैक्सेशन पॉलिसीज डिफर फ्रॉम नेशन टू नेशन। एवरी नेशन, एवरी कंट्री का जो डिफरेंट आपका टैरिफ एंड टैक्सेशन जो पॉलिसीज है वो डिफर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फॉरेन प्रोडक्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फॉरेन प्रोडक्ट, यानी कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है फॉरेन प्रोडक्ट के साथ, सर्विसेज के साथ एंड कैपिटल्स के साथ। तो सच टाइप ऑफ कह लीजिएगा पॉलिसीज़ एंड आपका डिफरेंसेस आर मोर इन आपका इंटरनेशनल बिजनेस। लास्ट इज करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इन डोमेस्टिक बिजनेस द होम कंट्री करेंसी इज यूज्ड, वेयर एज इन इंटरनेशनल बिजनेस द फॉरेन करेंसी इज यूज to make the payment and to आपका receive the payment. So due to these fluctuations it becomes difficult to firm to fix prices of their products and services. It's clear। यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस इज डैट कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व यूज़ ऑफ डिफरेंट करेंसीज। इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंट करेंसीज को यूज़ किया जाता है एंड एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। और जो करेंसी को एक्सचेंज करने का रेट्स है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशंस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर फर्म, यानी कि बिजनेस के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू फिक्स प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि अपने सर्विस और प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो दीज आर द आपका डिफरेंसेस बिटवीन आपका होम डोमेस्टिक बिजनेस एंड आपका इंटरनेशनल बिजनेस।